अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी वीडियो का अन्वान है तयम्मुम का बयान। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाआ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुम तुमुन्निसा फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबन फमसहु बिवजूहिकुम व ऐदीकुम। तर्जमा यानी अगर तुम बीमार हो या सफ़र में या तुम में कोई पखाने से आया या औरतों से सोबत की और पानी ना पाओ तो पाक मट्टी का कसद करो, तो अपने मुंह और हाथों का इससे मसा करो। इसके मुतल्लिक़ चंद अहादीस करीमा हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन बातों के जिनसे हम को लोगों पर फजीलत दी गई ये तीन बातें हैं। हमारी सफ़ें फरिश्तों की सफ़ों की मिसर की गई, हमारे लिए तमाम ज़मीन मस्जिद कर दी गई। जब हम पानी ना पाएं तो ज़मीन की खाक हमारे लिए पाक करने वाली बनाई गई। पाक मट्टी मुसलमान का वज़ू है, अगरचे 10 बरस पानी ना पाए और जब पानी पाए तो अपने बदन को पहुँचाए, वज़ू गुस्ल करे कि ये उसके लिए बेहतर है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 2 शख्स सफ़र में गए और नमाज का वक़्त आ गया मगर उनके पास पानी ना था। मजबूरन पाक मट्टी पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली। फिर वक्त के अंदर पानी मिल गया। उनमें से एक साहब ने वज़ू करके अपनी नमाज दोहराई मगर दूसरे ने न दोहराई। फिर जब खिदमती अक़दस में हाज़िर हुए उसका जिक्र किया तो जिसने नमाज दोहराई ना थी उससे फरमाया तू सुन्नत को पहुंचा और तेरी नमाज हो गई, और जिसने वज़ू की नमाज दोहराई थी उससे फरमाया दूना सवाब हो गया। जिसका वज़ू ना हो या उसे नहाने की ज़रूरत हो और पानी पर कुदरत ना हो यानी इस्तेमाल ना कर सकता हो, वज़ू और गुस्ल की जगह तयम्मुम करे। और पानी पर कुदरत ना होने की चंद सूरतें हैं। ऐसी बीमारी कि वज़ू और गुस्ल से उसके ज़्यादा होने या देर में अच्छा होने का सही अंदेशा हो, ख्वाह यूँ कि उसने खुद आजमाया हो कि जब वज़ू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती है, या यूं कि किसी अच्छे लायक हकीम ने जो ज़ाहिर फासिक ना हो कह दिया हो कि पानी नुकसान पहुंचाएगा, लिहाजा महज ख्याल ही ख्याल बीमारी बढ़ने का हो, या किसी काफर या फासिक या मामूली हकीम ने कह दिया हो कि पानी नुकसान पहुंचाएगा, उसका अतबार नहीं, लिहाजा तयम्मुम करना जायज़ ना होगा। चारों तरफ एक एक मैल पानी का पता नहीं, इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का अंदेशा हो, और लहाफ वगैरह कोई ऐसी चीज़ उसके पास नहीं जिसे नहाने के बाद उड़े, ना आग है जिससे वो गर्म हो सके। ये जंगल में है और डोल रस्सी नहीं कि पानी भरे। दरिंदे या दुश्मन का खौफ या किसी मुअज़्ज़ी का सही अंदेशा हो। प्यास का खौफ हो कि अगर वज़ू या गुस्ल कर लिया तो वो खुद उसका साथी प्यासा रह जाएगा और पानी का दूर तक पता नहीं। पानी का घरां यानी कि पानी का महंगा होना, यानी जो कीमत होनी चाहिए उससे दुगना मांगता है। ये गुमान के पानी तलाश करने में साथी बिछड़ जाएंगे या रेल छूट जाएगी, या गुमान के वज़ू या गुस्ल करने में ईदीन की नमाज जाती रहेगी। जो शख्स मैयत का वली नहीं उसे नमाज जनाजा फौत हो जाने का खौफ हो। बीमारी में अगर ठंडा पानी नुकसान करता है और गर्म पानी नुकसान ना करे तो गर्म पानी से वज़ू गुस्ल ज़रूरी है, तयम्मुम जायज़ नहीं। हाँ, अगर ऐसी जगह है कि गर्म पानी नहीं मिल सकता तो तयम्मुम कर ले। अगर सर पर पानी डालना नुकसान करता है तो गले से नहाए और पूरे सर का मसा करे।
साथ में जमजम शरीफ है और इतना है कि वजू हो जाएगा तो तयम्मुम जायज नहीं। बदन या कपड़े पर इतनी नजासत है कि उसके होते हुए नमाज नहीं हो सकती, और पानी सिर्फ इतना है कि चाहे वजू कर ले या उसको पाक कर ले तो हुक्म है कि पहले उसे पाक करे फिर तयम्मुम करे। वक़्त इतना तंग आ गया कि वजू या गुस्ल करेगी तो नमाज कज़ा हो जाएगी, तो चाहिए कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, फिर वजू या गुस्ल करके नमाज को दोहराए। अगर कोई ऐसी जगह है कि ना पानी मिलता है ना पाक मट्टी के तयम्मुम करे, तो उसे चाहिए कि वक्त नमाज में नमाजी किसी सूरत बनाए, यानी नमाज की नियत किए बगैर नमाज के तमाम हरकात बजा लाए। वजू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम एक ही तरह है। नमाज इस तयम्मुम से जायज़ होगी, और जो पाक होने की नियत या किसी ऐसी इबादत के लिए किया गया हो जो बिला तहारत जायज़ नहीं, तो अगर मस्जिद में जाने या कुरान मजीद छूने या ज़ियारत कब्र या मैयत को दफन करने की नियत से तयम्मुम किया तो उसे नमाज जायज़ नहीं, बल्कि जिसके लिए किया गया उसके सिवा कोई इबादत भी जायज़ नहीं। जिस पर गुस्ल फर्ज है उसे पानी ना मिला और कुरान मजीद पढ़ने के लिए उसने तयम्मुम किया तो उससे नमाज पढ़ सकता है, और सजदा शुक्र की नियत से जो तयम्मुम किया उसे नमाज ना होगी। जिस पर नहाना फ़र्ज है उसे ये ज़रूरी नहीं कि वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए दो तयम्मुम करे, बल्कि एक ही में दोनों की नियत करे, दोनों हो जाएंगे। तयम्मुम का मसनून तरीका। सबसे पहले है तयम्मुम में 3 फ़र्ज हैं। नंबर 1 नियत। तो अगर किसी ने हाथ मट्टी पे मारकर मुंह और हाथों पर फेरा और नियत ना के तो तयम्मुम ना होगा। सारे मुंह पर हाथ फेरना इस तरह कि कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मुम ना होगा। नंबर 3 दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसा करना। इसमें यह भी ख्याल रहे कि ज़रा बराबर जगह बाकी ना रह जाए, वरना तयम्मुम ना होगा। तयम्मुम का मसनून तरीका ये है कि नियत करके बिस्मिल्लाह पढ़कर दोनों हाथ ज़मीन या मट्टी या और किसी ऐसी चीज़ पर जिस पर मट्टी या गुबार हो मारे, उंगलियां खुली रखे और फिर हाथों को झाड़ ले। इस तरह के एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारे, ना इस तरह के ताली की सी आवाज़ निकले, और फिर दोनों हाथ मुंह पर फेरे, फिर दोबारा यूं ही करे और पहले दाएं हाथ का मसा करे फिर बाएं हाथ का। इस तरह के बाएं हाथ के अंगूठे के अलावा 4 उंगलियों का पेट दाएं हाथ की पुश्त पर रखे और उंगलियों के सिरे से कोहनियों तक ले जाए, और फिर वहां से बाएं हाथ की हथेली से दाएं हाथ के पेट को छूती हुई गिट्टे तक लाए, और बाएं अंगूठे के पेट से दाने अंगूठे की पुश्त का मसा करे। यूं ही दाएं हाथ से बाएं का मसा करे। औरत नाक में फूल पहने हो तो निकाल ले, वरना फूल की जगह बाकी रह जाएगी। और नथ पहने हो जब भी ख्याल रखे कि नथ की वजह से कोई जगह बाकी तो नहीं रही। अंगूठी छल्ले पहने हो तो उन्हें उतार कर उनके नीचे हाथ फेरना फ़र्ज है। औरतों को इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कंगन चूड़ियाँ जितने जेवर हाथ में पहने हों सबको हटा कर या उतार कर जिल्द के हर हिस्से पर हाथ पहुँचाए। उसकी एहतियात वजू से बढ़कर है। तयम्मुम में सर और पाँव का मसा नहीं, एक ही मरतबा हाथ मारकर मुंह और हाथ पर फेर लेना, या 1 या 2 उंगलियों से मसा किया। अगरचे तमाम उज़ू पर उनको फेर लिया हो तो तयम्मुम ना हुआ। तयम्मुम इसी चीज़ से हो सकता है जो ज़मीन की जिनस से हो
और जो चीज आग से जलकर ना राख होती है, ना पिघलती है, ना नरम होती है, वो जिन्स जमीन से है, जैसे रेता, चूना, हड़ताल, गिरू वगैरह। घी, जौ वगैरह, गल्ला और लकड़ी, शीशे वगैरह पर इतना गुबार हो कि हाथ में लग जाता हो तो उस गुबार से तयम्मुम जायज है, और हाथ में ना लगता हो तो नहीं। गच की दीवार पर भी तयम्मुम जायज है। जिस जगह से एक ने तयम्मुम किया दूसरा भी कर सकता है। ये जो मशहूर है कि मस्जिद की दीवार या जमीन से तयम्मुम नाजायज या मकरूह है, वो गलत है। जिन चीजों से वजू टूटता है या गुस्ल वाजिब होता है उनसे तयम्मुम भी जाता रहेगा, और अलावा इनके पानी पर कादर होने से भी तयम्मुम टूट जाएगा। जिस हाल में तयम्मुम नाजायज है, अगर वो तयम्मुम के बाद पाई गई तो तयम्मुम टूट गया। जैसे तयम्मुम वाले का ऐसी जगह गुजर हुआ कि वहां से 1 मील के अंदर पानी है तो फिर भी तयम्मुम जाता रहेगा। ये जरूरी नहीं कि पानी के पास पहुंच जाए। मरीज ने गुस्ल का तयम्मुम किया था और अब इतना तंदुरुस्त हो गया कि गुस्ल से नुकसान नहीं पहुंचेगा तो तयम्मुम जाता रहेगा। पानी पर गुजरा और तयम्मुम याद नहीं, जब भी तयम्मुम जाता रहा। अब इसके बाद है मौजे पर मसे का बयान। वजू का तमाम तर दारो मदार बदन के उन ज़ाहरी अज़ा के धोने और सर पर मसा कर लेने पर है जो जिंदगी के मैदान में शब रोज था। शब रोज तगो दो सायु पहीम और मतवातर कोशिश है। जल्द जल्द गुबार आलूद हो जाते हैं और जिन पर पानी बहाने से दिल में एक नया वलवला, नई उमंग और नए जोशो खरोश की राहें खुल जाती हैं। अलबत्ता पैरों का मामला अपने अंदर कुछ नई हिकमत अमली का तकाजा करता है। सर्दियों और बिलखुसूस रेगिस्तानी सर्दियों, खुसूसन बर्फ पोश चट्टानों के इर्द गिर्द वादियों और नशेबी इलाकों की सर्दियों और सर्दियों का आलम ही कुछ और होता है। खुश्क और बदन को ठठरा देने वाली ठंडी हवाओं के तेज और तूंद झोंके चार दीवारियों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते। पानी बदन को काटने तो उड़ता है, फिर भी हाथ मुंह पर उसे डालना गवारा करना ही पड़ता है। लेकिन पाँव जो मौजों की दबीज तय में छुपे हुए हैं, उन्हें मौजों से बाहर निकालना खुद को बड़ी मुशक्कत में डालना है। खुसूसन जब आदमी वतन और आबादी से दूर जंगल बियाबान सहरा में मसरूफ सफ़र हो के पानी का वाफर मिकदार में फराहम हो जाता मैसर भी आ जाए तो मौजों को उतार कर उसे धो लेना इतना आसान नहीं जितना शहरों और आबादियों में होता है। दिन में 5 बार इस अमल को जारी रखना, इसलिए शरीयत मोहम्मदिया ने मोजे पहनने की हालत में उनका धोना साकित कर दिया है और चंद शराइत के साथ मशरूत और चंद कयूद के साथ मुकीद करके उसे आबादियों, बस्तियों, वीरानों, सहराओं, पहाड़ों, वादियों में रहने और बसने वाले हर मर्द औरत के लिए आम कर दिया है। यूं ही गर्मियों, सर्दियों, हर मौसम के लिए इसमें तामीम कर दी और शराइतों कयूद से उसे इसलिए मशरूत मुकीद कर दिया कि जहाँ आसानी दी गई है वहाँ इबादत मतलूबा की अदायगी में मुसलमान और रतन आसानियाँ का दिल दादा ना बन जाए। लिहाजा शरय मुतहर ने मौजों पर मसा करने की रुख्सत तो दी, लेकिन 3 बातें इसके साथ मुकर्रर फरमा दी। नंबर 1, मुकीम और मुसाफिर के लिए अलहदा मुद्दत मुकर्रर की, इसलिए कि मुकीम को बामुकाबला मुसाफिर बहुत सी आसानियाँ मुयस्सर हैं। नंबर 2, मौजों को ये हालत तहारत पहना जाए ताकि तहारत का ख्याल दिल में जागज़ी रहे। नंबर 3, मसह मौजों के ऊपर किया जाए ताकि पैरों का धोना नहीं याद रहे
और दीनी अमूर में अपने ख्याल घोड़े दौड़ाने का उन्हें ध्यान भी ना आए कि इल्म और फिका के बगैर क्यास आराइयाँ इल्म और हकीकत से दूर ले जाती और अवामुन्नास को गुमराही दलालत का शिकार बना देती हैं। इसीलिए हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि अगर दीन अपनी राय से हो तो मौजू का तला बनिस्बत ऊपर के मसे में बेहतर होता है। मसा से मुतल्लक चंद अहादीस करीमा। हज़रत मुगैयरा से रवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजू पर मसा किया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह भूल गए? फरमाया, बल्कि तू भूला, मेरे रब अज़्ज़ा व जल ने इसी का हुक्म दिया है। नंबर 2, दार कतनी ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर को 3 दिन और 3 रातें और मुकीम को 1 दिन रात मौजू पर मसा करने की इजाज़त दी। तिरमिज़ी, नसाई, सफ़वान बिन असाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हम मुसाफिर होते तो आप हुक्म फरमाते कि 3 दिन 3 रात हम मौजे ना उतारें मगर बावजह जनाबत के, लेकिन पखाना, पेशाब और सोने के बाद नहीं। अबू नंबर 4, तिरमिज़ी ने रवायत की कि मुगैयरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मौजू की पुश्त पर मसा फरमाते। अबू दाऊद ने रवायत की कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर दीन में अक्ल को दाखिल होता तो मौजू के तलों पर मसा करना ऊपर के मसा करने से ज़्यादा मुनासिब होता। अगर ज़मीन पर चलते वक़्त मौजू के तलों का मुलव्वस होना गालिब और ज़ाहिर है। मौजू पर मसा के जवाज़ में बकसरत हदीसें आती हैं जो करीब 72 की हैं। इसलिए इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो उसे जायज़ ना जाने उसके काफिर होने का अंदेशा है। इमाम शेखुल इस्लाम फरमाते हैं जो उसे जायज़ ना माने गुमराह है। हमारे इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अहले सुन्नत व जमात के अलामत तो दरियाफ्त की गई तो फरमाया, तफजीलुल शेखैनी वहब्बुल हसनैनी व मसहुल खुफ़ैनी, यानी अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम सहाबा से बुजुर्ग जानना, अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी, अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत रखना। नंबर 3, मौजू पर मसा करना। और इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अहले सुन्नत और जमात के अलामात में से उन 3 बातों की तखसीस इसलिए फरमाई कि हज़रत कूफा में तशरीफ़ फरमा थे और वहाँ राफ़िज़ियों की कसरत थी, तो वही अलामात अरशाद फरमाए जो उनका रद्द है, ताकि सुन्नी मुसलमान के कुरान और हदीस की इस्तिलाह में वही मुसलमान है उनसे अपने अकीदा और मजहब में मुमताज़ रहें और अपने इस अकीदा मजहब से गफलत ना बरतें। उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं कि यही 3 बातें सुन्नी होने के लिए वाफ़ी हैं। अलामत शय में पाई जाती है कि उससे उसकी शनाख्त हो जाती है, लेकिन शय लाजम अलामत नहीं होती कि जहाँ वो अलामत पाई जाती है वो शय भी यकीनी पाई जाए, और जहाँ ये अलामत ना हो वो शय भी ना पाई जाए। मसलन सही हदीस शरीफ में वहाबिया की अलामत बयान फरमाई है। उनकी अलामत सर मंडवाना, नीज फरमाया घुटनों तक औजारों वाले। अब देख लीजिए कि पांचे ऊंचे रखने में वहाबिया को कितना गलू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पांचे ज्यादा ऊंचे हों वो वहाबी हो। और कहा जाता है कि वहाबिया के पेशवा इब्न अब्दुल वहाब नजदी को सर मुंडाने में इतना गलू था कि कोई औरत उसके नापाक दीन में दाखिल होती उसका 20 सर मंडवा देना के ज़माना कुफर के। हाँ, इन्हें
बोले ना फिर। इन्हें दूर कर। यहाँ तक कि एक औरत ने कहा, जो मर्द तुम्हारे दीन में आते हैं उनकी दाढ़ियां मंडवा दिया करो, कि वो भी तो जमाना कुफर के बाद हैं, इस वक्त से बाज आया। गरज हदीस के ये मायने नहीं कि जो सर मंडवाए वो वहाबी हो, गरज सिर्फ इतनी है कि वहाबिया को इसमें बड़ा गलू होता है। जैसा वाफिस को इन तीन बातों के इनकार में गलू है, जिसे अहले सुन्नत व जमात की अलामत बयान फरमाया। सच है कलामुल अमाम अमामुल कलाम, बड़ों की बात बड़ी होती है। और इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मेरे दिल में उसके जो जवाज पर कुछ खदशा नहीं, कि उसमें 40 सहाबा से मुझको हदीसें पहुंची हैं। गरज जो शख्स मोजा पहने हुए है, वो अगर वजू में बजाय पाँव धोने के मौजों पर मसा करे तो ये जायज़ है। और बेहतर पाँव धोना है, बशर्ते के मसा जायज़ समझे। जिस पर गुस्ल वाजिब है वो मौजों पर मसा नहीं कर सकता।